अब देखिए, देश के सबसे ग्लोरीफाइड डकैत औरंगजेब की बात करेंगे। सबसे ग्लोरीफाइड डकैत, क्रूर, आतंकी औरंगजेब, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन सवाल यह है कि इस ग्लोरीफाइड डकैत औरंगजेब की भारत में कितनी औलादें हैं। ये सवाल वैसे देवेंद्र फडणवीस ने भी पूछा कि औरंगजेब की कितनी औलादें। मतलब बर्बर औरंगजेब की मौत 3 मार्च 1760 को हो चुकी थी, लेकिन उसकी मौत के 316 साल के बाद भी औरंगजेब की औलादें वक्त बेवक्त निकल आती हैं और उसके सम्मान में नारे लगाती हैं। आरोप है कि महाराष्ट्र के बुल्ढाना में एक बार फिर ऐसा हुआ और ओवैसी के भाषण के दौरान औरंगजेब अमर रहे या जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इसको लेकर जांच हो रही है, आरोप है, पुलिस जांच कर रही है। इसी पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पूछा कि वीर शिवाजी की धरती महाराष्ट्र पर औरंगजेब की औलादें कहां से आ रही हैं। हाँ, रहेंगे। मैंने सुना है कि औरंगजेब के वर्तमान पूर्वज कोलकाता में रिक्शा चलाने का काम कर रहे हैं। अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हुई है, जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं। औरंगजेब का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। बस किरदार नए हैं और जगह बदल गई है। हाँ, रहेंगे। हैरानी की ये सब उसी जमीन पर हो रहा है जहां से छत्रपति शिवाजी की तलवार देखकर मुगल भाग खड़े हुए थे। क्या ओवैसी के सामने औरंगजेब प्रेमी गैंग एक्टिव हो गया है? दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरी बात ये है, तीसरी बात सुनिए अभी। तीसरी बात ये है, नहीं, हाँ, रहेंगे। आरोप है कि बुल्ढाना में AIMIM असदुद्दीन ओवैसी मंच से अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे थे। बताया जा रहा है कि भाषण के दौरान कुछ लोगों ने औरंगजेब के समर्थन में नारे लगाए। हाँ, रहेंगे। वायरल वीडियो में लोगों को ये कहते सुना गया कि जब तक सूरज चांद रहेगा औरंगजेब का नाम रहेगा। जब ये नारेबाजी हो रही थी तब ओवैसी इन लोगों को हाथ से चुप रहने का इशारा करते नजर आए। बाद में ओवैसी ने दावा किया कि उनकी सभा में औरंगजेब के नारे नहीं लगे थे। इसके बाद एक बार फिर से महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर सियासत तेज हो गई है। महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर सवाल उठाया है कि आखिर हिंदुस्तान के अंदर मुगलों की औलादें कहां से आ रही हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ के जो भी मुसलमान हैं वो औरंगजेब के वंशज तो नहीं हो सकते। अशा प्रकारच्या या ज्या औरंग्याच्या औलादी आहेत, या नेमक्या कोण आहेत, त्याच्या पाठीमागे कोण आहे, त्याच्या पाठीमागे त्यांचा इरादा काय आहे, ते महाराष्ट्रात काय घडवू इच्छितात, हे देखील लवकरच बाहेर येईल। फडणवीस साहब बोलते हैं कि औरंगजेब की औलाद, निशाना किस पर है हमको मालूम, मगर भारत कैसे बना मैं आपको बताता हूं। अभी ये भारत में जो लोग जमा हुए ना, पूरे 130 करोड़ की आबादी है भारत में, 33 करोड़ हो गए। हम तमाम लोग भारत के बाहर से आए हुए कौन लोग हैं? हम 4 माइग्रेशन भारत में हुए, 4। औरंगजेब वाले वीडियो विवाद पर महाराष्ट्र पुलिस भी एक्शन में है। बुल्ढाना पुलिस का कहना है कि इस तरह के वीडियो उनके पास आए हैं। वीडियो को जांच के लिए फोरेंसिक लैब भी भेजा गया है। गुन्ह्याचा तपास सुरू आहे। या संदर्भामध्ये टेक्निकल एक्सपर्टीजची आवश्यकता आहे। त्यासाठी फोरेन्सिकला सदरचं रेकॉर्डिंग पाठवून त्यांचा जो अहवाल त्याच्यावर येईल त्याप्रमाणे पुढे कारवाई केली जाईल। इसके पहले महाराष्ट्र के अहमदनगर में औरंगजेब के पोस्टर लहराने पर बड़ा बवाल हुआ था। पोस्टर लहराने वाले आरोपी ओवैसी की ही पार्टी के थे। उस वक्त 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। अचानक कुछ जिलों में
औरंगजेब की औलादे पैदा हुई है, जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं, और इसके कारण एक दुर्भावना समाज में पैदा हो रही है और इसके कारण एक तनाव भी निर्माण हो रहा है। सवाल ये उठता है कि अचानक इतने औरंगजेब के औलादे कहां से पैदा हुई, इसके पीछे कौन है, इसका असली मालिक कौन है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। कौन जानबूझकर महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था खराब हो और महाराष्ट्र का नाम खराब हो, ये करने की कोशिश कर रहा है। महाराष्ट्र को अपना गौरव समझने वाले, औरंगजेब को हीरो मानने वालों पर योगी आदित्यनाथ ने भी कड़ा प्रहार किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि औरंगजेब के वंशज कोलकाता में रिक्शा चला रहे हैं। योगी ने कहा कि भारत पर शासकों ने तब तक आराम से शासन किया जब तक कि उन्होंने मंदिरों पर हमले नहीं किए थे। जब उन्होंने मंदिरों पर हमले शुरू किए तब उनका पतन शुरू हो गया। मुगल इस देश में तब तक आराम से शासन करते रहे जब तक उन्होंने मंदिरों पर हमले नहीं किए थे। जब मंदिरों पर हमले हुए तो उनके पतन भी आते हुए दिखाई दिए। मैंने सुना है कि औरंगजेब के वर्तमान पूर्वज कोलकाता में रिक्शा चलाने का काम कर रहे हैं, यानी यह भी एक स्थिति उनके सामने आई। उन्होंने किसी समय दिल्ली के अंदर शासन किया था। शिवाजी महाराज ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि एक ऐसा वक्त भी आएगा कि कुछ लोगों के लिए क्रूर औरंगजेब नायक बन जाएगा। झूठे सेकुलरिज्म के बहाने मुस्लिम वोटों की राजनीति करने वाले सुनियोजित तरीके से हिंदुओं पर हमला करने वालों को हीरो बनाने की साजिश में लगे हैं। ऐसा लगता है कि वीर शिवाजी की धरती पर औरंगजेब के नाम पर नफरत की प्रयोगशाला तैयार की जा रही है, जिसकी मदद से महाराष्ट्र का माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है।